हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो गाइस, मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जॉब के साथ। जॉब उनकी मजबूरी भी हो सकती है या वॉट एवर द रीजन, बट जॉब के साथ हमको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना है, तो उसके लिए क्या करें? तो यहाँ पर ना सबसे बड़ा जो रोल होता है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है। अब वो टाइम कैसे मैनेज किया जाए, उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे टाइम को थोड़े टाइम को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करके आप अपने एग्जाम की तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये बात तो आप मान के चलिए कि आप का चैलेंज जो है, आपका जो कंपटीशन है वो उन लोगों से है जो कि रात दिन एक कर रहे हैं अपनी तैयारी के लिए। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ये तो आप अपने माइंड में रख के ही बैठिएगा। और इसको अगर आपको निकालना है तो माइंड सेट रखना बहुत जरूरी है कि मेरा कंपटीशन उन लोगों के साथ है, तो मतलब मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तब जाकर मैं उस टारगेट को अचीव कर पाऊँगा। तो ये एक चीज़ अपने माइंड में आपको बिठाकर पहले से रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर खेल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल बात है, हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं, हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क है, ये आपको अपने माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स बता सकती हूँ या फिर मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे सकती हूँ जिसके थ्रू आप अपने जो टाइम को मैनेज करते हुए अपनी प्रिपरेशंस को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बट ये करना आपको ही है। मैं सिर्फ आपको कुछ आइडियाज़ दे रही हूँ, लेकिन करना आपको ही है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि यू आर वर्किंग। ठीक है, और वर्किंग के साथ में आप किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम हो या फिर कोई फर्दर एग्जाम हो। ठीक है, एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, या तो फिर आप यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या व्हाट एवर दी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहली चीज जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो पहली एक चीज आपको जो अपने आप को बोलनी है वो ये है कि आपको अपने आप को चैलेंज देना है। ठीक है, और आप चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो चैलेंज योरसेल्फ इज द बेस्ट वन। सबसे पहली चीज है कि आपने अपने आप को चैलेंज देना है कि यस मुझे करना ही है, माइंड में सेट करके बिठाना है कि यस मुझे करना ही है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, करना ही है। ये अपने आप को आपको बोलना ही पड़ेगा। अब एक मैं मोटी सी बात करती हूँ, जैसे मान लीजिए दिन के होते हैं 24 घंटे, है ना? ट्रैवलिंग को मिलाकर अगर मैं देखूँ तो 12 घंटे की, 9 घंटे की जॉब और ट्रैवलिंग वगैरह मिलाकर 12 घंटे तो है, ये आपका जॉब पर हो गया। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम देखें, 5 आवर्स की आपकी नींद हो गई। 5 आवर्स कहाँ चले गए? आपके सोने में चले गए। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरा हमारे पास अभी क्या बचा कि 2 आवर्स जो है वो खाना पीना और बाकी की चीजों में चला जाता है। क्या इसके बाद क्या हमारे पास कोई समय नहीं बच रहा है? नहीं। मिसलेनियस काम में जाने के बाद में, इन सब के बाद भी हमारे पास जो है वो 5 आवर्स हैं। कितने आवर्स हैं? 5 आवर्स हैं। अगर आप अपने जॉब घर के पास ही कर रहे हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैं एक एवरेज बता रही हूँ कि 9 घंटे की आपकी जॉब है मान लीजिए, और ट्रैवलिंग में आपको जो टाइम लग रहा है, तो 12 घंटे आपकी जॉब हो गई, 5 घंटे आपकी स्लिप हो गई। इसको आप कम भी कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, लेकिन बॉडी में ज्यादा थकान हो गई तो दिक्कत आएगी। ठीक है, और 5 घंटे की आपकी स्टडी। अब इस 5 घंटे को कैसे आपको यूटिलाइज करना है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज, सबसे पहली चीज तो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वर्किंग है ना, तो आपको जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल आपको जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल खुद तैयार करने की जगह अगर आपको पका हुआ मटेरियल मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका फिर समय बचेगा। आपको पढ़ना है, मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। बट मैं कहती हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपको साइड बाय साइड नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। या आपके पास पहले से नोट्स अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड है कि अब आपको सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करना है और कुछ भी नहीं है। ट्रैवलिंग अगर आप बस के थ्रू करते हैं या किसी टैक्सी से करते हैं, तो ये जो आपका ट्रैवल वाला जो 2 घंटा होता है या 1.5 घंटा होता है, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करने के लिए, जो हमने कल पढ़ा है उसे रिवाइज करने के लिए। तो हम इसको भी
यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इट्स ऑल्सो टोटली इन आवर हैंड कि हम इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। कुछ लोग गाने सुनने में, मूवीज देखने में अपने इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं। इसकी जगह आप कुछ अच्छा करके, पढ़ के आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े चीज हो गई कि हम अब कैसे पढ़े। तो अब इन 5 घंटों की हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी चीज है कि आपको स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज आपका है, अगर आप स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो यू शुड नो अबाउट द सिलेबस। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ, अपना सिलेबस को अंडरस्टैंड कीजिए, उसको समझिए कि सिलेबस क्या कह रहा है। ठीक है, जैसे आपने कोई भी तैयारी करनी है तो सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो तीसरी चीज हो गई आपकी कि आप क्या करेंगे ना, जब आपने कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है, तैयारी करने से पहले सिलेबस देख लिया। सिलेबस देखने के बाद सबसे पहले पीवाईक्यूज देखिए, प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस पेपर्स को देखिए। एटलीस्ट वन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना, स्टार्टिंग के डेज में। है ना, जब आप बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। कोशिश कीजिए कि आप उस पेपर को, एक लेवल आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल है उस पेपर का और आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आप कितने अभी तैयार हैं स्टार्टिंग में, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है एलिमिनेशन का। है ना, एलिमिनेशन। अगर इसको आपने समझ लिया तो आप आसानी से अपने टास्क को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एलिमिनेशन का क्या रोल होता है? एलिमिनेशन का ये रोल होता है कि आपके पास जो सिलेबस है, उस सिलेबस में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच टॉपिक्स कम्स रेगुलरली, यानी जो टॉपिक रिपीटेटिव फॉर्म्स में आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, उन टॉपिक्स को आपको सर्च आउट करना है, उनकी एक लिस्ट बनानी है और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको समय लगेगा। मान के चलिए कि 2 से 3 दिन, हार्डली 2 से 3 दिन, है ना, 2 और 3 डेज आपको जो है वो इस टॉपिक सर्च में लग सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको सर्च करना है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप क्वेश्चंस पेपर्स देखेंगे विथ फुल डेडिकेशन। शुरू में बहुत बोरिंग भी लगेगा, है ना, और बहुत अजीब भी लगेगा कि यार डीमोटिवेटेड हो रहा है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मुझे आता ही नहीं है। बट इन चीजों को हमको नहीं रखना है। हम सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं रिपीटेटिव फॉर्म में, इसके लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने किया, टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया, टॉपिक्स निकाल लिया। अब अपनी स्टडी शुरू करो यूनिट वाइज, इन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इसके बाद क्या करो, यूनिट वाइज अपनी स्टडी जो है वो शुरू कर दो, टॉपिक को ध्यान में रखते हुए। अब यूनिट वाइज स्टडी करने के लिए जब आपका ये 5 घंटे जो हैं, इनको आप कैसे डिवाइड करोगे ना, इसको ऐसे डिवाइड करोगे, 5 घंटे में 10 मिनट जो है स्टार्टिंग के, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो 10 मिनट जो है वो स्टार्टिंग के। अब वो देखो, वो 5 घंटे कभी भी हो सकते हैं। आप सुबह 4 बजे भी उठ सकते हो, आप रात को भी लेट नाइट पढ़ सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। दिमाग से थकान हटाना पड़ेगा, माइंड को सेट करना पड़ेगा, खुद को बोलना पड़ेगा कि यार अभी बस थोड़ा सा समय है, थोड़ा थकान को साइड करके काम कर लेते हैं, बाद में फिर आराम ही आराम रहेगा, क्योंकि एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उस थकान के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, वो बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए थकान को थोड़ा सा साइड कर देना है ना। तो 10 मिनट्स जो है ये अपनी टू डू लिस्ट तैयार कर लो पढ़ाई वाली। ठीक है, और वो भी रियलिस्टिक करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में यार आज तो मैं 2 यूनिट निपटा देंगे, आज मैं ये टॉपिक करूंगा, ऐसा नहीं, हवाबाजी नहीं। रियलिटी वाला काम करना है और स्टार्टिंग में कम कम करना है। ठीक है, जो इजी है उसको लेकर चलना है और फिर धीरे धीरे ग्रैब करते हुए स्पीड को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये चीज है। तो टू डू लिस्ट आपने तैयार कर ली कि आपके पास मान लीजिए 20 यूनिट्स है, 20 यूनिट्स में से आपको कौन कौन से यूनिट को टच करना है और कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, वो आपने देख लिया। ठीक है, देख लिया, है ना। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कुछ यूनिट्स बहुत स्कोरिंग होती हैं और कुछ यूनिट्स हैं जो ज्यादा स्कोरिंग नहीं है। तो जो यूनिट बहुत स्कोरिंग है ना, उसको ज्यादा टारगेट रख के उसको जरूर कंप्लीट कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टू डू लिस्ट तैयार कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, उसके बाद जो शुरू का 1 घंटा है, स्टार्टिंग वाला जो 1 घंटा होता है, इस 1 घंटे पर आप क्या करो ना, जो इस आपको बहुत ईजी लगता है, जैसे कि मुझे एचआरएम ईजी लगता है तो मैं एचआरएम का पार्ट उठाकर उसको पढ़ना मैं स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने उसको पढ़कर अपना काम फिनिश किया कि भाई मेरे को एचआरएम के ये टॉपिक पढ़ने हैं और इन टॉपिक से जुड़ा हुआ मुझे चीजें देखनी है। ठीक है, मैंने देख लिया। इसके बाद लास्ट का जो मेरा 1 घंटा या 1.5 घंटा, डिपेंड्स ऑन यू, जो 1 और 1.5 घंटा मेरे पास है, उसको मैं क्या करूंगी, वो टॉपिक, क्योंकि अब मेरी एक रिदम बन चुकी है पढ़ने की, तो अब मुझे पढ़ने पे मजा आने लगेगा। तो अब मैं क्या करूंगी कि जो मेरे लिए टफ है, लाइक इंटरनेशनल बिजनेस मुझे टफ लग रहा है, या फिर मान लीजिए इंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ना तो है ही क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है, तो उस तरह की कोई यूनिट उठाएंगे और फिर उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा कि स्टार्टिंग में आपका एक रिदम भी बन जाएगा और आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और जो टफ वाला पार्ट है वो भी आपने उठा लिया या फिर जो बोरिंग पार्ट आपको लगता है वो आपने उठा लिया और वो भी आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है? लास्ट में फिर आप क्या करोगे पूरा एनालाइज़ करोगे कि आपने जो-जो सोचा था वो आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। इस टाइप से आप अपना 1 दिन का पूरा टास्क जो है वो कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है? इस तरह से अगर आप अपने टाइम को मैनेज करके चलोगे तो डेफ़िनेटली आप जो चाह रहे हो वो आप आसानी से अचीव कर जाएँगे। है ना? तो ये वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा सबको, ठीक है? लिस्ट तैयार करना है, स्टडी जो ईज़ी है वो पढ़ना है और फिर जो टफ़ है आपको वो पढ़ना है ना? इसके बाद आपका इसके बाद का जो समय है वो थोड़े से जैसे मैं स्टार्टिंग से ही कहती हूँ अगर एमसीक्यूज़ आते हैं तो थोड़ा-सा एमसीक्यूज़ की तरफ ध्यान दीजिए। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 5 एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है ना? 5 एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, है ना? उसको डिटेल एनालिसिस के साथ कीजिए और अपनी एक नोटबुक बनाइए। हमेशा से मैं बोलती हूँ कि नोट्स के लिए एक कॉपी बनाइए। जो भी टॉपिक ऐसा लग रहा है कि यार कोई डेफिनिशन जो एग्ज़ाम में आई थी, है ना? दोबारा आने के चांसेस है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में आए थे, जो आ सकते हैं दोबारा भी, उनको आप ना नोट करते जाइए उस छोटी-सी मतलब उस एक नोटबुक में। तो वो आपका एक नोटबुक अलग से तैयार होता जाएगा, जिसको आप सब्जेक्ट वाइज़ कैटेगराइज़ कर लीजिए। जो डिटेल नोट्स हैं वो अपनी जगह पर है बट एक छोटा-सा जो बुकलेट है ये आपको बहुत काम करेगा। इसी बुकलेट को आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो इसको एक बार रिवाइज़ कर सकते हो। तो वो टॉपिक आपके कंटिन्यू बेसिस पर रिवाइज़ होते चले जाएँगे और आपका वो जो पार्ट आपका घूमने-फिरने का है या खाना भी खा रहे हो तो उस समय पर भी एक अपना नज़र मार ली तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा ये जो लास्ट के आपका जो 1 घंटा बचता है इसमें आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब की मदद से आप देखो यूट्यूब पर मदद लेनी है पढ़ने के लिए इस बात को माइंड में रखना है। डिस्ट्रैक्शंस हटाकर सिर्फ़ आप अपने उन चैनल्स पर जाइए जिन चैनल्स से आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, जिन चैनल से आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करना है बस वहीं पर जाइए, अपने काम को कंप्लीट करिए और बंद। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको ज़्यादा समय लगाना है। टाइमर सेट करके यूट्यूब ऑन करो कि भई मुझे सिर्फ़ आधा घंटा या 1 घंटा ही मुझे इस काम को देना है और काम को करके ख़त्म करना है। ठीक है ना? तो टाइमर के साथ में आप अपना काम स्टार्ट करो, डेफ़िनेटली ये चीज़ आपको वर्क करेगी। तो इतना काम तो हो गया ये। अब कुछ चीज़ें हैं जो इस सब के साथ में आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो सोचो कम, काम ज़्यादा। इस बात को ध्यान में रखना है ना, सोचना कम है, काम जो हो सकता है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग करो बट बहुत ज़्यादा सोचते हुए नहीं। डेडिकेशंस बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा डेडिकेट होगे, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए तुमको पोस्टर्स रिक्वायर्ड है, तुम पोस्टर्स लगा लो, है ना? अपने आप को कैसे तुम्हें मोटिवेट करना है, ये टोटली तुम्हारे हाथ में है कि कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, है ना? टाइम बाँधना, है ना? टाइम को लिमिट रखना लिमिट में काम करना, ये एक अपने आप को आपको चैलेंज देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको चैलेंज ये देना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, है ना? तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको पहले करो, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दो, ठीक है? तो उस काम के अकॉर्डिंग अपने आप को टाइम में बाँधना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो वो आपको एक करना है। दूसरा डिस्ट्रैक्शंस और डीमोटिवेशन, है ना? एक तो डीमोटिवेशन को अपने आप से बिल्कुल दूर रखना है। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, उसको साइड करके अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, जॉब पे ध्यान दो, कहाँ लगे हुए हो। इन सारी चीज़ों को दिमाग से हटा देना है बिल्कुल और सिर्फ़ अपने काम पर फ़ोकस करना है। उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, आपका रिज़ल्ट बोलेगा जब आप पास हो जाओगे। तो उनके साथ बैठ के आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अपने रिज़ल्ट के थ्रू सबका मुँह बंद कराना है। तो ठीक है ना? तो डीमोटिवेशंस को बिल्कुल साइड कर देना है। एक चीज़ और मिनिमाइज़ द डिस्ट्रैक्शन जितना भी आपका जो भी आपका डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है? तो वो कैसा होगा कि जब यूट्यूब पर पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो सिर्फ़ पढ़ाई का ध्यान दो, बाकी की वीडियोज़ नहीं देखनी है, मोबाइल को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, सोशल मीडिया टोटली बंद कर दीजिए, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पर फ़ोकस करिए, तभी कर पाओगे और ये अपने आप से कहना पड़ेगा। ज़्यादा फ़ोन पर बातचीत कम कर दीजिए, किसी का हाल-चाल पूछना है, बर्थडे विश करना है, मैसेज कर दो, दैट्स इट, है ना? इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ आपको ये है कि ये मल्टीटास्किंग पढ़ने के टाइम पर ना मल्टीटास्किंग बिल्कुल मत बनना। मल्टीटास्किंग एक अच्छी टेक्नीक है, लेकिन वो काम के लिए समझ में आती है। स्टडी में मल्टीटास्किंग बिल्कुल मत बनना। जो टॉपिक उठाया है पहले उसको फ़ोकस करो, उसके बाद दूसरा उठाओ। इसको भी पढ़ लूँ, इसको भी पढ़ लूँ, इसको भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? पढ़ाई है ये, खेल नहीं है। ठीक है?
और दूसरा जैसा मैंने कहा दूसरों से जो मीटिंग है उनको थोड़ा-सा रिड्यूस कर दो। मिलना-मिलाना ये सब बात की कहानी होती है। दोस्तों का बर्थडे पार्टी, खुद का बर्थडे सेलिब्रेशंस इन सबको साइड कर दो। पहले पढ़ लो, बाद में अपना देखेंगे। दिवाली हो, होली हो, कुछ भी हो, जो टारगेट आपने अपने आप को दिया है, उसको आप कंप्लीट करने पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जितने भी वीकेंड्स मिलते हैं, उन पे ज़्यादा पेपर सॉल्व करने की तरफ, ज़्यादा पढ़ाई की तरफ आप फोकस करिए, है ना? और लाइक आपको लगता है अगर फीमेल्स है तो उन्हें लगता है कि यार घर का ये काम भी निपटाना है, वो काम भी निपटाना है, बाद में भी निपट सकता है। अपना पहला जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो करना है वो करो। यानी कि खुद को जो चैलेंज दिया है ना, वो खुद से चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद उसे कंप्लीट भी करना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हो, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। ये मैं बता दूँ पहले से ही इट्स नॉट अ ईज़ी वन, ये ईज़ी नहीं है, ये बहुत टफ़ है। शुरुआत में आपको दिक्कतें भी आएँगी, लेकिन अगर आप अड़े रहे तो आप आसानी से इस काम को कर जाएँगे, ठीक है? तो चॉइस इज़ योर्स कि आपको करना क्या है। अगर अचीव करना है अपना टारगेट, तो उसके लिए आपको बिल्कुल डेडिकेशंस दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल भिड़ना पड़ेगा, तभी आप इस काम को कर पाएँगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करे आपके टाइम मैनेजमेंट में कि आप कैसे-कैसे टाइम को मैनेज करके अपनी जॉब के साथ अपने वर्क को कर सकते हैं। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर। तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, आप कर सकते हैं, एक बार कोशिश करके देखिए। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, टेक केयर।